हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। ये इलेक्ट्रॉनों का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरने का एक ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिटेल में आने से पहले कुछ और बातें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या बहुत ज़रूरी है कि एलिमेंट्स को आप जानते हैं, एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और एफ। ये ब्लॉक्स कैसे और कहाँ पे हैं, ठीक है, और किस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट कहाँ रखा गया है, या कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में रखा गया है, इसको भी जानना हमें क्या है, बहुत ज़रूरी है। तभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उनमें 18 ग्रुप हैं और कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं। देखिए पीरियड देखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। 7 पीरियड हो गया। 18 ग्रुप आपको दिख रहा होगा, 1 से लेकर 18 ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आपके जो फर्स्ट 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक के एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। अब एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट ग्रुप है इसको एल्कली मेटल बोलते हैं, जो सेकंड ग्रुप है इसको एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। तो इसको एल्कली मेटल क्यों बोला जाता है, इसको एल्कली अर्थ मेटल क्यों बोला जाता है, इसका भी रीज़न है। तो फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कली बनाते हैं, मतलब बेस बनाते हैं। तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाते हैं, इसीलिए इनको एल्कली मेटल बोला गया है। ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, बेस बनाते हैं, लेकिन इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इनके ऑक्साइड अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखिएगा, ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 यानी कि 6 ग्रुप हैं कुल। इनको हम पी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा लास्ट वाला ग्रुप है, ग्रुप 18, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं। इनको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन ये किसी से गेन करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए इनको नोबल गैसेस बोला जाता है। ना रिएक्शन करने वाली गैसें होती हैं, इसलिए इनको नोबल कहा गया है। अब ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन क्यों बोलते हैं ग्रुप नंबर 17 को, क्योंकि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी एलिमेंट मेटल से रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं, इसीलिए इनको हैलोजन बोला जाता है। इसके ऊपर इसके बगल में ग्रुप नंबर 16 है, इसको चैल्कोजेंस बोला जाता है। तो इनको चैल्कोजेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड हैं और सल्फाइड ओर हैं, देखिए ऑक्सीजन है और सल्फ़र है, तो जो भी ऑक्साइड और सल्फाइड के ओर्स हैं इससे ढेर सारे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इस ग्रुप में ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के जो ओर हैं, सल्फाइड मतलब जो सल्फ़र के ओर हैं, ऑक्साइड और सल्फ़र के ओर से बहुत सारे एलिमेंट को अलग किया जा सकता है, इसीलिए इनको चैल्कोजेंस बोलते हैं। इसके बाद जितने भी ग्रुप देख रहे हैं 13, 14 एंड 15, इसमें जो फर्स्ट ग्रुप है, इसी फर्स्ट ग्रुप के नेम के अकॉर्डिंग इसको नाम दे दिया गया है। जैसे सबसे ऊपर बोरान है तो इसको बोरान फैमिली, यहाँ पे कार्बन है कार्बन फैमिली, इसके बाद ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली। सीधा इन्हीं के बेस पे नाम दे दिया गया है, क्योंकि इस 13th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे इन सभी की प्रॉपर्टी बोरान से मैच करेगी। कार्बन वाले ग्रुप में जितने एलिमेंट हैं सब की प्रॉपर्टी कार्बन से मैच करेगी, तो वही सेम कंडीशन नाइट्रोजन ग्रुप के साथ है। तो इसीलिए इन्हीं के नाम पे ये फैमिली को नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा, जो आपके बीच के एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक, 3 से 12 तक इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, या इनको एक नाम और बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिएगा ये एस और पी
दोनों के बीच में रखे हैं, दोनों से घिरे हुए हैं, ठीक है। एस और पी एलिमेंट के बीच में रखे गए हैं आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एफ ब्लॉक के एलिमेंट पे आइएगा, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं आप। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को देख रहे हैं आप, पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी गई है, बाहर रख दिया गया। बाहर क्यों रखा गया है? क्योंकि अगर इन एलिमेंट को यहाँ पे आप बीच में एडजस्ट करते तो पीरियोडिक टेबल का जो मॉडिफिकेशन है, जो इनका ऑर्डर है, वो सब बिगड़ जाता। इसीलिए अच्छा यही था कि इनको उठा करके नीचे रख दिया गया, अलग रख दिया गया, नहीं तो पीरियोडिक टेबल पूरी हमारी बिगड़ जाती। इसीलिए बिगड़ने से बचाने के लिए इनको अलग रखा गया है, ठीक है। अब इसी में देखिए डी ब्लॉक में ही एक आपका एलिमेंट है लेंथेनाइट और एक आपका है एक्टेनाइट, ठीक है। लेंथेनम एक्टेनम भी बोलते हैं इसको। अब इनका एटॉमिक नंबर है 57 और इसका है आपका एक्टेनम का 90 है, 89 है इसका 57 है लेंथेनम का, एक्टेनम का है 89। 57 के बाद 58 आपका देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है और 89 आपका ये एलिमेंट है। 89 के बाद 90 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 59 लेंथेनम का था, उसके बाद 58 सीरियम का है। 58 से देख रहे हैं आपका ल्यूटिटियम 71 तक ये है आपका। अब उसके बाद 89 ये था, 89 के बाद 90 थोरियम देख रहे हैं, 89 के बाद 90 यहाँ पे है। थोरियम से लेकर के लेवरेंसियम 109 तक यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एफ ब्लॉक के एलिमेंट डी ब्लॉक के एलिमेंट के बीच में ही है, बस इनको अलग रखा गया है। देखिए 57 के बाद 58 से 71 तक यहाँ पे है, फिर 89 के बाद 90 से 109 तक यहाँ है, ठीक है। तो ये आपके सिचुएटेड हैं डी ब्लॉक में ही, उठा के केवल बाहर रखा गया है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच से ही निकाले गए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का ही पार्ट है, उठा करके अलग रख दिया गया है, इसीलिए बोला गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर यहाँ पे अगर 58 से 71 एडजस्ट करते तो ये सारे एलिमेंट आगे खिसक जाते, पूरा ऑर्डर बिगड़ जाता। इससे 89 के बाद 90 से 109 अगर एडजस्ट करते तो ये पूरा आगे चला जाता और हमारा ऑर्डर क्या हो जाता? बिगड़ जाता। इसीलिए इनको अलग रख दिया गया है, ठीक है। अब ये तो था पीरियोडिक टेबल के बारे में, कौन से एलिमेंट कहाँ पे रखे गए हैं, कहाँ पे एडजस्ट किए गए हैं, किस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इतना तो सब कुछ हो गया। अब हम इनके जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं कि इन सभी जितने भी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए, ये आपको जो साइड में दिख रहा है ये आपका आप वाव के द्वारा दिया गया एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर है जिसको आप वाव ने दिया था, इसको आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। अब ये देखिए आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, ठीक है। एस ब्लॉक का क्या होता है? NS122। ये 1 to 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। NS122। फिर P ब्लॉक में NS2, NP126। एक बात और ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो भी हमारे एस ब्लॉक होते हैं या एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। F सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, आप जानते हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, तो 3 ऑर्बिटल है तो 3 × 2 करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। D में इसी तरीके से 5 होता है और F में कितना होता है? 7 होता है। 7 अगर ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 होंगे, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं सबसेल में, 2, 6, 10 एंड 14, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये P ब्लॉक का हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2,
फिर Np126, यानी जो आपका S सबसेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे रहेंगे और P सबसेल में 1 से लेके 6 तक होते हैं। उसी तरीके से D ब्लॉक का देखिएगा, D का है N-1, फिर D1 to 10, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे 1 माइनस करेंगे आप, तो N-1, फिर D, यानी D आपका जो सबसेल होगा उसमें 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक वेरी करेंगे, भरे जाएंगे। और S में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। F ब्लॉक के लिए देखिएगा, जर्नल आपका है N-2, F1 to 14, N-1 D है 0 to 1, फिर NS2 है। F ब्लॉक में 2 सीरीज होती हैं, एक लेंथेनॉइड्स होता है, एक एक्टिनॉइड्स होता है, तो दोनों का भी आपको अलग अलग दिखाया गया है। लेंथेनॉइड में जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा F के 4F में इंटर करता है, एक्टिनॉइड में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 5F में इंटर करता है। इसमें 4F में इंटर करेगा, इसमें 5F में इंटर करेगा। 4F 1 to 14, 5D 0 से 1, 6S2, यहाँ पे 5 1, 1 से लेकर 14 तक भरे जाएंगे, फिर 6D होगा 0 से 1, फिर 7S2। ये तो था इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया कैसे जाता है इसको देखिएगा, एक एक का देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं हाइड्रोजन का लेता हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। किसी एटम का एटॉमिक नंबर जितना होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपको बताया गया तो हमेशा राइट से चलिएगा और लेफ्ट तक पूरा आइएगा, उसके बाद फिर राइट पे जाइएगा, फिर लेफ्ट तक पूरा आइएगा। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 1s1। ऊपर जो लिखा गया है ये आपका इलेक्ट्रॉन बता रहा है। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आप इसी पे रोक दोगे 1s1 पे ही, ठीक है। अब अगर कह दिया जाए कि हीलियम का लिखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो आप क्या लिखोगे 1s2। यह सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जिसमें 1 था आपने 1 भर दिया। अब हीलियम का 2 होता है तो 2 तक आपने भर दिया। अब इसके बाद अगर कहा जाए कि लिथियम का लिखिए, तो क्या इसमें लिथियम का होता है एटॉमिक नंबर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 पूरा भर गया। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, अब किस में आएंगे आप? 2s में आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 and 3। अब लिथियम के बाद बेरिलियम पे जाइएगा, इसका 4 होता है, तो 1s2, फिर 2s2, 1s के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 1s2, 2s2। अब इसके बाद आप फिर से इधर आप राइट जाओगे, 2p आएगा, तो 2p सॉरी आपका बेरिलियम है, बस यहीं तक रहेगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरान की अगर बात की जाए 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरिएगा इसमें, 1s2, 2s2, 2s2 तो हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अब कहाँ पे जाएंगे आप? राइट, फिर आएंगे इधर 2p पे जाएंगे आप। 2p क्या होगा? 2p1, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 1 5। तो इस तरीके से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आपने देख लिया भरे गए हैं। अब ये देखिए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका p में गया है, और p में 1 से 6 तक वेरी करता है। बोरान पे देखिए अभी 1 आया हुआ है। और आगे बढ़िए, बोरान के बाद अगर आप कार्बन पे जाएंगे, इसी में चेंज कर रहा हूं, कार्बन का होता है 6, तो 1s2, 2s2, 2p2, यहीं पे हो जाएगा 2p2। कार्बन के बाद अगर आप नाइट्रोजन पे जाएंगे तो यहीं पे हो जाएगा क्या? 2p3, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद अगर आप ऑक्सीजन पे जाएंगे तो इसी में एक और बढ़ेगा, क्या 2p4, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप फ्लोरीन पे गए, फ्लोरीन का होता है 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p5। देखिए आप वेरी कर रहे हैं ना, 1 से स्टार्ट किया था, फिर आप 5 तक पहुंचे हैं। एक और बता दीजिए आप,
99 आइए आप, 99 कितना होता है 10 होता है। 1s2 2s2 4 हो गया। अब इसमें अगर 6 भर दूं मैं तो 10 हो गया। अब इसके बाद इसमें नहीं भरा जा सकता है। 1s2 कंप्लीट हुआ, 2s2 कंप्लीट हुआ, 2p में आप 1 से लेकर के 6 तक पूरा भर दिए, आप 1 से 6 तक जाएगा, 6 तक हो गया है। अब आप फिर से कहाँ पे आएंगे, 3s पे आएंगे। 3s यानी इसका एटॉमिक नंबर था 10। चलिए 11 पे चलते हैं हम। अगर 11 किसका है, सोडियम का, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक आप भर ही चुके हैं। अब कहाँ पे आएंगे आप, फिर से 3s पे आएंगे आप, 3s। अब इसमें कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। 4 ये हो गया और 6 10 हो गया और एक क्या हो गया 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। तो कुछ समझ में आया होगा आपको। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जैसे आप देख रहे हैं, एक चीज देख लीजिएगा खाली, यहाँ पे NS122 लिखा गया है। जैसे हाइड्रोजन का आपने किया तो हाइड्रोजन का आया था 1s1, सॉरी 1s1 आया था। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद आप हीलियम गए, उधर लिथियम, बेरिलियम पे जब आप गए थे, बेरिलियम का 4 था, बेरिलियम का 4 था, क्या हुआ था 1s2 2s2। देखिए यस में ही एक बार 1 इलेक्ट्रॉन है, यस में ही एक बार 2 इलेक्ट्रॉन है, वेरी कर रहा है। तो 1 से 2 तक जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक बार हाइड्रोजन का 1 हुआ। अब उसके बाद जब बेरिलियम पे गए तो कितना हो गया 2 हो गया। अब इस ग्रुप में, बेरिलियम वाले ग्रुप में जितने भी आपके नीचे एलिमेंट रखे गए हैं, सबके लास्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, सब में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। और जो भी हाइड्रोजन वाले ग्रुप में रखे गए हैं, पूरे एलिमेंट जितने भी हाइड्रोजन के नीचे रखे गए हैं, सबके लास्ट में कितना होगा, केवल आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। एस में केवल इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1। और इसमें इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, सबके एस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सोडियम पे देखिएगा, सॉरी सोडियम हो गया। अब जरा सा देखिएगा जिंक का, जिंक का कितना होता है 30 होता है। और एक स्कैंडियम का भी लिख दे रहा हूं मैं, स्कैंडियम, जिंक का 30 होता है। कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2, ठीक है। फिर यहां पे जाएंगे आप 2p6, फिर 3s2, 3s2 के बाद फिर आप इधर जाएंगे 3p6, फिर इधर आप गए 4s2, 4s2 के बाद फिर आप इधर जाइएगा 3d। अब जरा सा काउंट कर लीजिए कितना हुआ, 30 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ तक 10 हुआ, फिर 2 हो गया 12 18 19 20, 10 बच रहा है। 10 डी में कितना होगा 10। अब पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, आपको 30 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। यानी डी में देख रहे हैं आप, डी में मैक्सिमम 10 हो सकता है। ये आपका डी रहा, मैक्सिमम 10 हो चुका है, जिंक का था। जरा सा स्कैंडियम को देखिएगा, इसका 21 होता है। ठीक है, तो 1s1 1s2 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक 10, फिर यहाँ तक 20 और 21, 21 यहाँ पे हुआ है। स्कैंडियम का होता है 21। स्कैंडियम आपका एकदम इधर है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया हुआ है, इसीलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो डी में मैक्सिमम 10 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 to 10 होता है। स्कैंडियम का 21 है और जिंक का 30 है। अब स्कैंडियम के बाद जब आगे जाएंगे आप, स्कैंडियम पर टाइटेनियम पे जाएंगे तो यहाँ पे
2 हो जाएगा, वैनेडियम बजाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब आप जिंक तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी पूरा आप, इसीलिए लिखा गया है डी में 1 to 10, 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक पूरा जाएगा। ये n-1 क्यों लिखा गया है, इसको भी देख लीजिएगा। n-1 डी 1 to 10 क्यों लिखा गया, क्योंकि n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सबसे ज़्यादा होगी उसी को लेंगे। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 3 है, तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की उसको लेंगे। तो इसी में से आप क्या करेंगे, ये 4 है, n-1 है तो आप 4 लेंगे, 4-1, तो 4-1 क्या आएगा 3, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया है 3d। यहाँ पे लिखा गया है n-1 d 1 to 10, यही फॉर्मूला है n-1 d 1 to 10। यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा 3d, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 1 to 10 में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 3d10 आया आपका। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया है क्योंकि आपको जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर है उसमें से एक आप माइनस करेंगे तब आप डी सब सेल में पहुंचेंगे, इसीलिए n-1 लिखा गया है। और ns2, n का मतलब हो गया जो मैक्सिमम क्वांटम नंबर है वो आपका 4 है, और 4 के बाद s है, 4s है, और इसमें 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, इसमें 2 है, 1 से 2 तक ये जाता है, तो इसी लिखा गया है 4s2 यहाँ पे है। चलिए और देखते हैं कुछ एक्सेप्शन है इसमें, जैसे क्रोमियम देखिएगा, क्रोमियम का होता है 24। क्या एक्सेप्शन है जरा देखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 1s2 ये रहा, फिर 2s2, फिर ये देखिए 2p6, फिर आपका 3s2, फिर 3p6 पे जाएंगे आप, 3p6, फिर 4s2, फिर 4s2 के बाद आप जाएंगे 3d पे। अब कितना इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें काउंट कर लीजिए, यहाँ तक 10 हुआ, यहाँ तक 20 हुआ, कितना बच रहा है 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3d4। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए अब, अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर मैं इसको हाफ भर दूं, पूरा 10 होता है, अगर मैं पूरा सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दूं, या एक और ऑर्बिटल लीजिए इसको मैं पूरा भर देता हूं, इसमें देखिए 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे गए, इसमें 5 हैं। अब एक ऑर्बिटल और ले लेता हूं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है, आप सम बता दीजिए, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल कौन सा होगा? ये भी स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा। अगर कोई ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड है या तो फुल फील्ड है तो ज़्यादा स्टेबल होंगे इन कंपैरिजन टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें 4 है, 4 के बाद 5 हो जाता तो स्टेबल हो जाता, लेकिन 5 के बाद अगर 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, ठीक है, इन सभी कंडीशन में ये ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, ये क्या होगा? अनस्टेबल रहेगा। स्टेबल कब होगा? डी ब्लॉक की केवल बात कर रहा हूँ। डी ब्लॉक में अगर या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। उसी तरीके से एस ब्लॉक कब स्टेबल होगा? एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 होते हैं, तो चाहे पूरा भरा रहे 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन भी रहे। एस की बात कर रहा हूँ, एस का शेप यही होता है आपका, एक ही ऑर्बिटल होता है। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तब भी स्टेबल है, और अगर 2 है तब भी स्टेबल है। लेकिन 2 रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, 1 रहेगा तो कम स्टेबल रहेगा, लेकिन ये दोनों ही स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से पी ब्लॉक होता है, पी में मैक्सिमम 6 होते हैं, तो 6 रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर 3 है तब भी स्टेबल माना जाएगा। अब इनके अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो स्टेबल कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही फार्मूला, यही आपका कॉन्सेप्ट लगना है। अब ये 3d4 है, ना तो ये हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है। अगर ये s 1 इलेक्ट्रॉन इस 3d को दे दे,
S एक इलेक्ट्रॉन अपना 3D को दे दे तो ये इसमें 5 हो जाएंगे और इसमें 1 हो जाएंगे, और अगर इसमें 5 हो गया तो ये हाफ फील्ड हो गया, तब ये स्टेबल हो गया। और ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी क्या होगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। S में मैक्सिमम 2 होता है, 1 हो जाएगा तब भी ये हाफ फील्ड रहेगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं इसका, क्योंकि तब भी स्टेबल रहेगा। और इस कंडीशन में क्या है, ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये तो स्टेबल है। अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तब ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करता है, ये इसका ग्राउंड स्टेट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इसका ग्राउंड स्टेट है। अब इसको आप एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये 3d में चला जाएगा, हो जाएगा 3d5। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 4s1 3d5, पीछे का पूरा वैसे ही रहेगा। ठीक है। अब ये होता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इसमें चेंज हो जाएगा अपने आप। इसी तरीके से सेम होता है कॉपर का। कॉपर का देखिएगा 29 होता है, हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँचे हैं। अब उसके बाद 3s2 3p6 4s2 3d। अब रुक जाइए, कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यहाँ तक 10 हुआ, यहाँ तक 20 हुआ। ठीक है, अब कितना बच रहा है, 9, 29 हो गया। जरा से देखिएगा, वही कॉन्सेप्ट है। डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से अगर मिल जाए तो ये पूरा फुल फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करता है, एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफ़र होता है, तो एस से एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, डी फुल फील्ड हो गया, और एस में एस हाफ फील्ड हो गया। अभी भी स्टेबल है ये, लेकिन इस कंडीशन में ये आपका स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तब भी ये स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड रहेगा और ये फुल फील्ड हो जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा अब ये। तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आपके S से D में ट्रांसफ़र होता है, तो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका 10 हो जाता है और यहाँ पे आपका 1 हो जाता है। ये एक्सेप्शन है आपका। इस तरीके से और भी एक्सेप्शन आपको मिलेंगे जहाँ पे ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये था बच्चों आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका सबके सामने आपके ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है सभी ऑर्बिटलों का। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।